ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी वह पावन व्रत है जो संतान सुख, वंश वृद्धि और जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता और व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आइए शांत मन से इस पवित्र कथा को सुनना शुरू करें। अब पुत्रदा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक नगर में राजा सुकुमार और रानी सौभाग्यवती राज्य करते थे। राजा रानी हर प्रकार से सुखी थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा को इस बात का गहरा दुख रहता था कि उनके बाद वंश कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन दुखी होकर राजा वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने महर्षि लोमश से अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि ने कहा, राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है, परंतु इसका उपाय भी है। ऋषि ने बताया कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और कथा का श्रवण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद राजा रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान देता है, बल्कि जीवन की बड़ी बाधाओं को भी समाप्त करता है। पुत्रदा एकादशी के सरल उपाय। 1. एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। 2. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। 3. केले के पेड़ में जल अर्पित करें। 4. कथा अवश्य सुने या पढ़े, विशेषकर संतान सुख की कामना से। 5. इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें और सात्विक भाव रखें। यदि इस पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनकर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास जागा हो, तो भगवान विष्णु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। इस कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि सभी को इसका पुण्य प्राप्त हो। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत।